नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने वाली हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, हो सकते हैं बड़े फैसले। कोरोना से जंग हार गई टटवाली की प्रधान, प्रशासन की देखरेख में हुआ अंतिम संस्कार। शराब पीकर बैठे ड्राइविंग सीट पर तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, घर वालों को भी चला जाएगा मैसेज। कोरोना कर्फ्यू में रेणुका के एमएलए विनय कुमार ने मक्की की बिजाई के लिए चलाया हल। हिमाचल के होटल कारोबारियों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कोरोना के कारण 1.5 साल से ठप व्यवसाय की व्यथा बताई। कोरोना के नए मामले घटे, ब्लैक फंगस डरा रहा, WHO बोला भारत की स्थिति चिंताजनक। केरल व तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा, विस्तारा इंडिगो की उड़ानें हो सकती है प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। पीटरहॉफ में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रदेश भर में लागू कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। अभी प्रदेश में 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की इस बैठक में कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के चलते कुछ और बंदिशें लगाने पर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में वर्तमान में कोरोना की जो ताज़ा स्थिति है उसकी समीक्षा भी की जाएगी। कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस महामारी की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी पर आपदा प्रबंधन विभाग अपनी प्रेजेंटेशन देगा। जिला कांगड़ा के विकास खंड फतेहपुर के कस्बा धौलपुर में टटवाली पंचायत की प्रधान की शुक्रवार देर रात को मौत हो गई। गुरुवार को प्रधान अस्वस्थ चल रही थी, जिसके चलते उनको परिजनों ने नागरिक अस्पताल फतेहपुर में भर्ती करवाया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार न आने से वहां के डॉक्टरों ने कोविड सेंटर राजा का तालाब में रेफर कर दिया। वे डॉक्टरों ने प्रधान को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो कोरोना से जंग हार गयी। शनिवार को सुबह 9:30 बजे तक प्रधान का शव एम्बुलेंस के माध्यम से पैतृक गांव धौलपुर में लाया गया और स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार सुशील कुमार कानूनगो, रवि कुमार पटवारी, हरदेव सिंह की देखरेख में अंतिम संस्कार किया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण आए दिन देश भर में सैकड़ों हादसे होते हैं और इन हादसों की रोकथाम के लिए सरकारों ने कई कड़े कानून भी बना रखे हैं। लेकिन सोचिए कि आप शराब पीकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और गाड़ी स्टार्ट ही न हो। शायद सोचने में अटपटा जरूर लगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के एक युवक ने ऐसा उपकरण तैयार कर दिया है। मंडी शहर के तल्याहड़ वार्ड निवासी प्रणय शर्मा ने सीएम स्टार्टअप के तहत एक ऐसा उपकरण बनाया है जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर ऐसा शिकंजा कसेगा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। प्रणय शर्मा ने बताया कि जो उपकरण उन्होंने बनाया है उसे उन्होंने DND रोधक नाम दिया है। इस उपकरण को गाड़ी में इंस्टॉल करना होगा। इस दौरान सभी अपने घरों में रहकर नियमों का पालन कर रहे हैं। इस दौरान कोई घर के कामों में हाथ बटा रहा है तो कोई अपने शौक को पूरा कर रहा है। बात करते हैं हिमाचल के एक विधायक की, तो वो इन दिनों खेतों में बिजाई के लिए हल चला रहे हैं। ये है रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार। विनय कुमार इन दिनों अपने पैतृक गाँव मायना में है। यहाँ पर वो मक्की की खेती के लिए अपना खेत जोत कर तैयार कर रहे हैं। इनकी पत्नी भी खेती के कार्य में हाथ बटा रही हैं। विनय कुमार की पृष्ठभूमि एक किसान परिवार से है। जाहिर है कि किसान के कार्यों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 92184111
08 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना ने प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। 1.5 साल से पर्यटन कारोबार पर कोरोना का साया पड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि पर्यटन कारोबारियों को अपनी इकाइयों को संचालित रख पाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने जारी बयान में कहा कि पिछले साल पर्यटन सीजन शुरू होते ही कोरोना महामारी से व्यवसाय प्रभावित हुआ। इस साल भी वही हाल है। पिछले वर्ष अक्टूबर से थोड़ा बहुत काम चला था, जिससे कुछ न कुछ खर्च निकल रहा था। कोरोना वायरस को लेकर 3 अलग अलग पहलू सामने आए हैं। पहला ये कि कोरोना के नए मामले घटने से हल्का सा सुकून मिला है, लेकिन ब्लैक फंगस देश को बुरी तरह से डरा रहा है। वहीं WHO ने भी भारत की स्थिति को चिंताजनक बताकर इस डर को बढ़ा दिया है। इस सबके बीच गंगोत्री धाम के कपाट आज खुल गए हैं। कपाट खुलते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली पूजा करवाई। अब बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर देश में बीते 24 घंटों में क्या स्थिति रही। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 3,26,123 नए मामले सामने आए हैं, जो इस महीने में सबसे कम है। लेकिन मरने वालों की संख्या 3,879 दर्ज हुई है। इसी बीच WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा कि भारत की कोविड-19 स्थिति चिंतित कर रही है। अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण खराब मौसम को देखते हुए विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों को लेकर आगाह किया है। दरअसल रविवार तक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान टॉक्टे के आने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि आगामी 4 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से इस तूफान के टकराने की संभावना है, जिससे केरल व तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।